सवाल लगवाए थे क्लास में हम ना, √2 क्या साइन थीटा कॉस थीटा था, √2 कॉस थीटा। तो प्रूफ क्या करना है बोलो, तो प्रूफ कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। लिख लिए सभी लोग, सॉल्व करो अपने से। सवाल लिख लिए ना पहले, सभी लोग लिख लिए। चलो कैसे बताए थे प्रूफ, इसका करके दिखाओ सभी लोग जल्दी से, प्रूफ करके सभी लोग दिखाएं। हो गया, वेरी गुड। और कोई ये सवाल IMP कर लेना, ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चे लगाए, और लगाओ। नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, ठीक है। बाकी 2 लगा दी तो लिखने से पहले ही लग गया था आपका, वेरी गुड। देखो ध्यान से, इसको हम लिखते हैं सबसे पहले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना बोलो, √2 कॉस थीटा, यही है। इसमें करेंगे क्या, कॉस थीटा को हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा बोलो। 2 तरीका है कि स्क्वायर वाला भी नियम से बताएं। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2 कॉस थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा। इसमें से कॉस थीटा क्या होगा बोलो, कॉमन, तो लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, कॉमन, तो बचेगा कितना, √2 - 1। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं √2 - 1, सॉरी साइन थीटा बटे में √2 - 1 हो गया। अब इसको रैशनलाइज कर दो, हर का प्रमेयीकरण करो। मतलब क्या करोगे बोलो, ऊपर नीचे दोनों साइड किससे गुणा कर दें, अगले स्टेप में करते हैं इसको। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा किससे गुणा करें बोलो, √2 + 1 ऊपर भी और नीचे भी क्या, √2 - 1 है तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे क्या होगा ध्यान से देखना। तो कॉस थीटा इक्वल टू बचेगा क्या, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा और √2 + 1, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे। नीचे क्या होगा ध्यान से सुनो, नीचे √2 - 1 और √2 + 1 कौन सा फार्मूला लगा बोलो, a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा ये, a - b a + b क्या होता है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। अगला स्टेप ध्यान से देखना, कॉस थीटा ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब वही रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इधर लाओ, इक्वल टू कितना, √2 साइन थीटा। यही प्रूफ करना था ना, बोलो प्रूव्ड दैट। नोट कर लो फटाक से इसको सभी लोग, तेजी से नोट करो, नोट करो जल्दी। एक सवाल और लिखो, चलो मिटा दें इसको, बोलिए। कौन है सब, कहाँ से आते हैं ये सब, देखो 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 कौन है, देखो जाके जल्दी। कि हाउ लड़की, अरे 9 की क्लास छुट्टी आज, कैसे आ सकता है कोई, देखो बंद किए। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लिखते हैं, नोट करो इसको, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, साइन के पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूफ करना है, लिख लो। चलो इसके प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखना एकदम। सबसे पहले LHS से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखें क्या इसको, tan स्क्वायर थीटा, देखो जाना कहाँ है हमको, साइन के पावर 4 और सेक में जाना,
तो सबसे पहले इस tan को आप साइन के फॉर्म में बदलो। तो tan का फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा और अपन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है बोलो इधर? साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर यहाँ पर 1 मान लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया? टोटल कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन मिल रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है कॉमन ना, बचेगा कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद क्या करें? ये प्रूफ क्या करना था हमको? साइन की पावर 4 ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ। साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके लिख देते हैं हम क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी अब ये क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया? दोनों मल्टीप्लाई हो गया। साइन के पावर में 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना राइट हैंड साइड में, तो लिख देते हैं इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS प्रूफ दैट। नोट कर लो जल्दी से। IMP सवाल है, देखिए 1, 2 और 3, 4 लाइन में सवाल का आंसर आ जा रहा है। आप इसी तरह से अभ्यास करें सभी सवालों का और आपको आसान है, लग जाएगा। नोट करो, लगा के बिना पेपर पेन का सवाल का आंसर बताओगे। ठीक है, देखते कौन बहादुर है क्लास में जो बताएगा। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। आंसर बताइए इसका, बताओ। √3/8, 3/16। रामखोरों कहीं के नालायक डोमड़ा गधा, तुम लोग को आ नहीं रहा, उल्टा का सीधा √3 क्या बता रहे? √3/8 ना क्या है हो? एक बालक बताया था, बताओ। 3/16, इसका आंसर डायरेक्ट बताओ। 3/16। अब ये देखो, बोर्ड के एग्जाम में पहले आता था, अब NCERT का जब से सिलेबस आया तो ऐसा सवाल प्रूफ करने के लिए नहीं देता, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये आपको सीधा सीधा कहाँ मिलेगा? एयरफोर्स, नेवी, NDA, SSC, बैंकिंग, रेलवे, ITI, क्लर्कियल, पॉलिटेक्निक, चुटपुटिया एग्जाम में ये सब सवाल मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान से तो दूसरा भी लिख देते हैं, इसी का एक बहुरूपिया भाई है छोटका, तो कॉस 20 डिग्री, ध्यान से भैया, कॉस 40 डिग्री और कितना? कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। इसका भी आंसर डायरेक्ट कौन बताएगा? बताओ। बोले फिर से 1/8 का नाम हो तो 1/8 कौन बोला? हक हरामखोर कहीं का। फिर से बोलो, दूसरा कोई बोले आंसर। हाँ, 1/16, 1/16। क्या होगा इसका आंसर? 1/16। ये ना पता कहाँ से आते हैं सब यार। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80, तुम लोग को पढ़ाने के बाद भी भूल जा रहा है। ये देखो, ये दोनों ई अगर आ गया तो ये आ गया, है कि नहीं है? साइन वाला जिसको आ रहा है तो ये आना चाहिए। अभी एक बालक बताया 3/16, तब करा 1/8। हरामखोर कहीं का। ध्यान से देखो, याद कैसे करना है सुनो। बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पहले आता था, अब नहीं आता, और प्रूफ करने का भी हम आपको तरीका बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर ध्यान से सुनो, आप याद कर लो इतने को, कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 80, इन दोनों का आंसर देने के लिए आपको बस छोटा सा 2 पॉइंट याद करना है। एक पहला पॉइंट कि अगर साइन 20, साइन 40 और क्या बोलो साइन 80 डिग्री, क्या होगा इसका आंसर बताओ? √3/8। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या याद करना? कॉस 20, कॉस 40 और कॉस 80 कितना होगा बोलो? 1/8। तो दोनों को एकदम याद कर लो हमेशा के लिए, क्योंकि जब एयरफोर्स नेवी में सवाल आएगा तो वहाँ बैठ के लगाओगे नहीं, याद रहेगा। और इसके बीच में जो भी अंदर जोड़ेगा, जैसे यहाँ क्या था? साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, तो बढ़ गया कौन? साइन 60। तो साइन 60 का मान तुमको याद ही रहता है कितना? √3/2। अगर हम इस पूरे का मान याद रखे हैं कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 √3/8 है, पूरा याद है हमको। तो अगर इसमें जोड़ दें हम साइन 60, तो यहाँ पर साइन 60 मल्टीप्लाई हुआ ना बीच में, तो हम इसी का मान रख देंगे। इसका मान कितना होता है साइन 60 का? √3/2। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लो अच्छे से, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बार बार बोलते हैं, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80 1/8, साइन 20, साइन 40, साइन 80 √3/8। ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स में देखना होगा, उसमें इसको मिटाते हैं हम अब। ठीक है, नोट कर लो इसको। जैसे मान लो इसी को अगर लगाओगे, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, तो इन तीनों का तो मान मालूम है ना? हेलो, इन तीनों का मान क्या है? साइन 20, साइन 40, साइन 80 इंटू में है, तो इसका मान √3/8। तो इस पूरे के जगह पे √3/8 रख लोगे। और ये साइन 60 का मान क्या होता है बोलो?
√3/2 और इन तीनों का मल्टीप्लाई हम याद करके बैठे हैं √3/8, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/16। याद हुआ कि नहीं होता, डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं, एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। अच्छा cos 20, cos 40, cos 80, इन तीनों का इनटू वाला फॉर्म हमको याद है, क्या होता है 1/8। अच्छा cos 60 इसमें अंदर आ गया, घुस गया अलग से, तो cos 60 का मान कितना होता है बोलो 1/2, और इस पूरे का मान क्या है तीनों का 1/8, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 1/16, 1/16 इधर है आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एयरफोर्स नेवी में तो एकदम कई बार पूछा है, इसीलिए इसको याद कर लो, भूलना मत, मिटा देते हैं। चलो इसी टाइप का एक और खतरनाक सवाल हम लेंगे, ठीक है, खतरनाक लिखो, एकदम उन्हीं दोनों से रिलेटेड सवाल है जिसमें उन्हीं दोनों नियम का प्रयोग होगा, tan 20, tan 40 और कितना tan 60 और tan 80। मान लो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाए तो कैसे करोगे, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फार्मूला के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो, tan 20 को हम क्या लिखें बताओ जल्दी, sin 20 बटा cos 20, हाँ सबको याद है ये। उसके बाद sin 40 बटा में cos 40 होता है, हाँ इंटू फिर कितना sin 60 बटा में cos 60 हो जाएगा, फिर tan 80 बटा में sin 80 बटा में cos 80 हो जाएगा, यही है ना। अच्छा इसके बराबर पूछ रहा था हमसे क्या होगा, तो एक बात बताओ, फिर से वही नियम यूज हुआ, sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, तो 20, 40, 80 का मान हमको पता था √3/8 और sin 60 का मान √3/2, तो दोनों मिला कितना आया था 3/16 आया था। अच्छा cos 20, cos 40, cos 80, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1/8 और cos 60 1/2, दोनों मिला के 1/16, 16 से 16 खत्म, बच गया कितना 3, आंसर आया, एक लाइन में आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लो। एकदम पढ़ के जाओ, बोर्ड में पास होना आईएमपी नहीं है, पास बोर्ड में हो तो ठीक बात है, मगर एयरफोर्स नेवी में सिलेक्शन के लिए सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पहले भी बता चुके हैं, आईएमपी कराएं आपको, अच्छे से नोट करो एकदम बढ़िया से। नोट कर लो, sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री, ये सवाल है, sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको अगर लगाएंगे तो टाइम लगेगा, लगा भी सकते हैं आप, बेसिक नियम से आप 45 - 30, 45 - 30, अगर कंपटीशन में इस सबको क्या किया जाता है, सब चीज़ों को इग्नोर कर लो और डायरेक्ट मान रखो। तो sin 15 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, √3 - 1/2√2, यही होता है ना। अच्छा cos 15 का क्या होगा बोलो, √3 + 1 कितना 2√2। अच्छा दोनों को जोड़ दो तो फटाक से, बेस सेम है ना, अरे हर उनका बड़ा आधार वाला सेम टू सेम है, जोड़ दो तो √3 - 1 + √3 + 1, नीचे का है 2√2, 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया 2√3 / 2√2, ये कट गया तो कितना आ गया √3/√2, इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं √3/2। ये वाला इस बार एनडीए के एग्जाम में आया था, ठीक है, जो देखा होगा पेपर वो देखा होगा, ये आया था सवाल ये वाला, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग रूप से पूछा था मगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, √3/2 इसका आंसर है, नोट कर लो। तो एयरफोर्स आसान भी ही आता है, सबको थोड़े आता है सब चीज़ें, टाइम खराब हो जाएगा अगर ज़्यादा लगाओगे तो, नहीं तो फटाक से याद है, फटाक से रख लो, ठीक है। tan 75 डिग्री का मान बताओ, 2 + √3, एक का 2 - √3। चलिए इस सवाल को ध्यान से देखो, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही है ना, tan 75 है, शांत रहे, ओए बाबू बेटा चुप रहो, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल एयरफोर्स में आया हुआ सवाल है, नहीं तो अपने भाई बंधुओं से पूछ लेना, बढ़िया सवाल ये भी, ठीक है। एयरफोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको भी हम एकदम सिंपल तरीके से बताए हैं, आप मत बोलिए रोशन बाबू, ठीक है। tan 75 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, 2 + √3, ठीक है, 2 + √3, और इसका मान कितना होता है 2 - √3, दोनों का मान हम रख लिए अलग अलग, इसका भी रख दिया और इसका भी रख दिया। अब ध्यान से देखो, 2 + √3 हो गया और प्लस 2 - √3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना 4 क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर आया, मान याद है तभी तो, बहुत सारे त्रिकोणमिति के मान है, ठीक है। 75 है, 18 है, 60 वोट वाला तो याद रहता है सबको, 75, 22.5, 18, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, ये सभी मानों को आप अच्छे से देखो, याद हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो,
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बढ़िया सवाल है, बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 10 वाले बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ऐसा ही सवाल अभ्यास करो, जो छोटा होता है देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है। देखो दोनों सेम चीज़ है, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है क्या? सही है, ठीक है, सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सवाल को इतना बार इतना प्रूफ करना है, तो दोनों एक ही चीज़ प्लस है, यहाँ पर इंटू हो गया। कैसे हुआ ध्यान से एकदम समझना, इसको नोट कर लिए सभी लोग। LHS वाले टर्म से हम चलेंगे। LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर क्या थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और अपान में सॉरी इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो अब सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बोलो? 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक का क्या होता है? 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, बचा कितना इधर? साइन स्क्वायर थीटा। इधर साइन से साइन खत्म, कितना बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और इसका मान सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, साइन को ऊपर लेके जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था ना, बराबर RHS। नोट कर लो, ये सवाल एकदम ध्यान से लिखना है, ये बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, और कंपटीशन में तो आता ही है। ध्यान से एकदम सुन लेना। cos 1 डिग्री पढ़ाया हुआ सवाल है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और डॉट 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 कहाँ तक रहेगा बेटा बोल? cos 90 डिग्री, ठीक है, या cos 100 डिग्री तक भी रहे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 90 डिग्री या आगे भी आप जारी करके कहाँ तक लिख सकते हैं बोलो? cos 100 डिग्री तक। अगर मान लो 90 नहीं है तो क्या लिख सकते हैं बोलो? cos 100 डिग्री तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान सुनो, 1 से शुरू है और 100 पर ख़त्म है, और सब कुछ इंटू में है। cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 और डॉट 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 कहाँ तक? cos 100। इसका आंसर आप गेस करो क्या होगा बोलो? 0 आया आंसर ना, डायरेक्ट। CHS के भी एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ध्यान से देखो, इसका लगाने का तरीका सिंपल है, बस आप सबसे पहले लिखो cos 1 डिग्री क्या है? cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, और ऐसे ही जब आगे बढ़ते रहेंगे तो 100 तक है, तो बीच में कहीं cos 90 डिग्री भी आया होगा, बोलो 90 आया होगा, और इसी तरह कहाँ पहुँचे हम? 100 पर। तो बस एक बात बताओ, सब कुछ इंटू में है और 0 रहता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान 0 डिग्री जब यहाँ रखेंगे तो 0 इंटू जितने भी लोग रहें क्या हो जाएगा बोलो? 0। यानी 0 से जो टकराया, अच्छा, चूर चूर हो जाया तो क्या हो गया? cos 1 डिग्री। अब लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ 0 तो समथिंग लिख देते हैं एक बार। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, और डॉट 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 कहाँ? 0। फिर उसके बाद cos 100 डिग्री, तो सब मिला जुला क्या हो गया? पर 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। तो याद कर लो कि बीच में 90 है, 90 का मान 0, तो समथिंग इक्वल टू क्या? 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। इस चीज़ को मत भूलना, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। नोट कर लो फटक से, मान जाओ। tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, डॉट 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 tan 85 डिग्री। अरे अकलुल साहिब कहीं का हरामखोर, समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, डॉट 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 क्या? tan 85 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से? ये भी सीरीज का ही एक पैटर्न है, tan 5, tan 10, tan 15, tan 85। इसका आंसर क्या आने वाला? इसका भी आंसर 1 आएगा। कैसे बना है ध्यान से सुनिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सुने ध्यान से। tan 5 डिग्री है बोलो, फिर कितना है? tan 10 डिग्री है, फिर कितना है? tan 15 डिग्री है, और ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। बीच में tan 45 आएगा, tan 45 के आगे क्या होगा? 50 होगा, इसके पीछे क्या होगा? 40 डिग्री। अरे सीरीज है ना, ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। फिर आगे क्या है? tan, इसके पहले हम क्या 75 डिग्री लिख सकते हैं, और 80 डिग्री और 85 डिग्री। ये आपको शो करके दिखा रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। 5, 10, 15, 40, 45, 50, 75, tan 80 और tan 85 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर tan 5 को चेक करो, tan 5 75, 80, 85 क्या था ना? 5 था। tan 5 डिग्री को 85 से हम कट कर सकते हैं। कैसे? ये जो tan 5 डिग्री है, हम 85 को क्या लिखेंगे? 85 को tan 90 - 5, और tan 90 - 5 क्या हो जाएगा बोलो? काट 5 डिग्री होगा ना,
अरे tan 85 को हम लिख सकते हैं ना, क्या tan 90 माइनस 5 और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 5, तो tan 5 से cot 5 खत्म हो जाएगा। अरे व्युत्क्रम है ना दोनों, उल्टा एक दूसरे का, एक हो जाएगा कट के। अच्छा उसी तरह क्या है, tan 10 है और वहाँ पर क्या है tan 80 है, तो tan 10 tan 80 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 80 को हम लिख सकते हैं cot 10, तो क्या लिखेंगे बोलो, cot 10, ये भी कट जाएगा। और इसी तरह से कंटिन्यू 15 75 से कटते जाएंगे, और ये 40 किससे कट जाएगा, 50 से, सब 1 1 है, 45 अकेला बचेगा, और 45 का मान होता कितना है 1, और ये सब के सब कट जाएंगे, समझ गए ना, 75 15 सब कट जाएंगे, तो सब मिला जुला कितना है इसका आंसर 1, इसका भी आंसर आ गया 1, नोट कर लो, नोट करो, इसका आंसर 1 आया।